नमस्कार दोस्तों हिंदुस्तान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने के बदले मोटी रकम कमाने वाला रूस अब पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है और हिंदुस्तान के हितों और सुरक्षा को ताक पर रखकर रूस ने सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए पाकिस्तान के हाथ में वो संजीवनी थमा दी है जो ना तो उसे खाड़ी देशों से मिली थी और जो ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिए जाने के बाद से IMF से भी नहीं मिल पा रही थी। वैश्विक मंच पर केवल चीन के रहमो करम पर पल रहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रचने का एक टूल बन चुका था। ऐसे में रूस के साथ हुई पाकिस्तान की एक डील ने भारत को चिंता में डाल दिया है। दरअसल लंबे अरसे से रूस और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। उसने अमेरिका के ऐतराज को दरकिनार करते हुए हिंदुस्तान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो दे ही दिया, काफी वक्त से भारत का सामरिक सहयोगी भी बना हुआ था। ब्रह्मोस सीरीज की खतरनाक मिसाइलें भारत रूस साथ मिलकर ही बना रहे हैं, लेकिन अब रूस पाकिस्तान में $8 अरब का निवेश करना चाहता है। पाकिस्तान की डिफेंस ताकत को मजबूत करने में मदद करने के लिए रूस तैयार हो चुका है। रूस और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ती दोस्ती से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल 7 अप्रैल 2021 को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। ये 9 साल में पहला मौका था जब रूस का बड़ा नेता पाकिस्तान के दौरे पर आया हो। ये दौरा पाकिस्तान के लिए कई मायनों में अहम इसलिए रहा क्योंकि लावरोव ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये तक कह डाला कि पाकिस्तान को रूस वो मदद देने को भी तैयार है जो पाकिस्तान चाहता है। गैस पाइपलाइन, कॉरिडोर्स, रक्षा और अन्य किसी भी तरह की मदद के लिए रूस तैयार है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि रूसी विदेश मंत्री ने इस यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए रूस विशेष सैन्य उपकरण पाकिस्तान को मुहैया कराने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच रूस ये शायद ये भूल गया कि पाकिस्तान ही एशिया पैसिफिक रीजन में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके पाले आतंकवादी भारत में शांति फैलाते हैं। खैबर पख्तून इलाके से होकर ग्वादर और अफगानिस्तान में भी आतंक का बीज पाकिस्तान ने ही बोया है। पाकिस्तान की धरती पर ही लश्कर तैयबा, अल-कायदा और हिजबुल मुजाहिदीन सरीखे आतंकवादी संगठन पलते हैं। लेकिन रूस ने इन सब बातों को दरकिनार कर दिया। पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिसर ने लावरोव के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि मैं राष्ट्रपति का एक संदेश लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चाहे जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, रूस वो मुहैया कराने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मीटिंग का हिस्सा रहे इस ऑफिसर ने हालांकि अपना नाम तो गोपनीय रखा, लेकिन द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि दूसरे शब्दों में कहें तो रूसी राष्ट्रपति ने ब्लैंक चेक का प्रस्ताव दिया है। अधिकारी ने खुलासा किया कि पुतिन ने अपने टॉप डिप्लोमेट के जरिए पाकिस्तान को बताया है कि मॉस्को किसी भी तरह से इस्लामाबाद की मदद करने को तैयार है। खैर दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तान को कौन सा ब्लैंक चेक देने की बात रूस कर रहा है। दरअसल ब्लैंक चेक देने वाला इसमें रकम नहीं भरता, अलबत्ता वो खाली जगह रख छोड़ता है ताकि चेक पाने वाला इसमें अपने मन मुताबिक रकम भर सके। रूस का पाकिस्तान को ब्लैंक चेक देने का मतलब है कि पाकिस्तान की हर तरह से मदद के लिए हामी भरना, यानी पाकिस्तान जो चाहेगा, जैसा चाहेगा और जब चाहेगा रूस उसकी मदद करेगा। यानी पाकिस्तान इस मौके को जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। यानी रूस पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन, कॉरिडोर, रक्षा और अन्य किसी भी तरह की मदद देकर हिंदुस्तान के खिलाफ ही मजबूत करेगा। यानी पाकिस्तान रूस की ये दोस्ती भारत के दुश्मनों को भी मजबूत करेगी। दरअसल पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान इस वक्त इस सबसे बड़ी बैसाखी की तलाश में था और चीन के बाद रूस के तौर पर उसे ये बैसाखी भी मिल गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और रूस पहले से ही उत्तर दक्षिण गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम कर रहे हैं। कराची से लाहौर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए दोनों पक्षों ने 2015 में समझौता किया था। इस परियोजना पर $2 अरब खर्च होने का अनुमान है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पाइपलाइन पर काम शुरू नहीं हो सका था। आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर यह प्रतिबंध क्यों लगाए। दरअसल पाकिस्तान को अमेरिका आतंकवाद के युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग करता आया है, लेकिन अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 अल-कायदा के तत्कालीन चीफ ओसामा बिन लादेन के
पाकिस्तान में ही छिपे होने की पोल खुलने के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद देने से हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब रूस के तौर पर पाकिस्तान को मदद मिलने से उसके कई अटके काम रफ्तार पकड़ेंगे। कुल मिलाकर पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में रूस करीब $8 बिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही के सालों में रूस और पाकिस्तान के रिश्तों में रणनीतिक तौर पर नजदीकी बढ़ी है। 2011 में पाकिस्तान की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला। उस वक्त अमेरिका ने भारत के पड़ोसी मुल्क से अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। तब पाकिस्तान की विदेश नीति में एक रणनीतिक बदलाव लाने का निर्णय लिया गया। अपनी विदेश नीति को डाइवर्सिफाई करने के लिए पाकिस्तान ने रूस का रुख किया था, क्योंकि रूस और चीन में करीबी जगजाहिर थी और पाकिस्तान के दोस्त चीन का दोस्त भी पाकिस्तान का दोस्त बन सकता था। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने पाकिस्तान जाने से पहले भारत की यात्रा की थी, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अब दोनों मुल्कों में वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। अमेरिका और भारत की दोस्ती को लेकर भी रूस चिंतित है। शायद इसलिए लावरोव ने क्वाड देशों की ड्रिल को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। हाल ही के दिनों में रूस की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड समूह में भारत की बढ़ती सक्रियता को लेकर के है। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने की कोशिशों के तौर पे देखा जा रहा है। रूस के लिए अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए चीन अहम सहयोगी है। रूस ने यहां तक कह दिया था कि भारत को चीन विरोधी साजिशों में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव पाकिस्तान पहुंचे थे तो उनसे क्वाड और भारत को लेकर सवाल किया गया। इस जवाब में उन्होंने कहा कि क्वाड में भारत की भूमिका बढ़ रही है। हम इस तथ्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भारत अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को खुद निर्धारित कर रहा है। सिद्धांत रूप में हम शीत युद्ध की भावनाओं में विभाजनकारी भू राजनीतिक संगठनों का समर्थन नहीं करते हैं। आधुनिक हालात में ऐसे बहुपक्षीय संघों, पहलों और अवधारणाओं की मांग है जो समावेशिकता और सबको साथ लेकर चलने और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये वो दर्शन है जो संघाई सहयोग संगठन की गतिविधियों को रेखांकित करता है, जिसको मॉस्को, इस्लामाबाद और नई दिल्ली इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों, रूसी राजनीति के इन भारी भरकम बयानों का मतलब और उसके निहितार्थ भी आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। अमेरिका और रूस की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे देवरानी और जिठानी वाली, यानी दोनों खुद को एक दूसरे के ऊपर ही गिनते हैं। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है। रूसी विदेश मंत्री ने अपने बयान में विभाजनकारी भू राजनीतिक संगठनों का जिक्र भी किया है। इसका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ ही था। तत्कालीन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के विभाजन के लिए मौजूदा रूस अमेरिका को ही जिम्मेदार मानता है और अब क्वाड में भारत को शामिल कराकर उसकी अगुवाई भी अमेरिका ही कर रहा है। लिहाजा रूस की आंखों में हर वो गतिविधि किरकिरी ही बनती जा रही है जिसमें अमेरिका शामिल हो। ऐसे में अमेरिका के दोस्त यानी भारत को रूस अपना दुश्मन मानने लगे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को संजीवनी देने वाला रूस का ये कदम इसी के तौर पे देखा जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका की अगुवाई वाले संगठन क्वाड में भारत के शामिल होने की खुन्नस रूस ने इस बार पाकिस्तान को मदद देकर पहली बार नहीं निकाली है। रूस इससे पहले भी भारत के साथ दगा कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा काउंसिल में रूस ने चीन और पाकिस्तान के साथ ही तालिबान के चुनिंदा नेताओं से प्रतिबंध हटाने की बात की थी, जबकि पाकिस्तान की धरती पर पनपते तालिबानी आतंकवादी भारत में आतंकी गतिविधियां चलाते हैं और रूस ये बातें अच्छी तरह से जानता है। 2016 में रूस ने भारत के ऐतराज को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान की सेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास किया था और इसी साल मार्च में रूस ने अफगानिस्तान में भारत के अमन बहाली में शामिल होने की कोशिशों को भी झटका दिया था और इसका विरोध किया था। अफगानिस्तान शांति वार्ता को लेकर मॉस्को में आयोजित बैठक ट्राइको में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था, लिहाजा ये सुर्खियों में रहा था। दुनिया को उम्मीद थी कि भारत के मित्र के तौर पर रूस अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में भारत के शामिल होने का समर्थन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता उसने पाकिस्तान की तरफदारी जरूर की। इस पर लावरोव ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि 18 मार्च 2021 को हुई ट्राइको की बैठक अंतर अफगान समझौतों को प्रोत्साहित करेगी। हम इस संदर्भ में पाकिस्तानी पक्ष की सक्रिय भूमिका
पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को ने नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाले अफगान प्रतिनिधिमंडल और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच अलग अलग बैठकों की मेजबानी की है। हम शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इस महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि अफगानिस्तान में अमन बहाली की कोशिशों में शामिल हो पाना भारत के लिए इस लिहाज से बेहद ज़रूरी था क्योंकि अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भारत के अरबों रुपए फंसे हैं। अब जबकि दोस्तों रूस खुलकर पाकिस्तान को प्रश्रय देने का काम कर रहा है, तो भारत का चिंतित होना लाजमी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत वैश्विक स्तर पर अपने दुश्मनों और दोस्तों में बैलेंस कर पाए। दोस्तों, हमारा ये पैकेज आपको, ये स्टोरी आपको कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।